अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नई हुकूमत आते साथ ही जो है सीएम पंजाब ने बड़े इनिशिएटिव लिए थे। उन्हीं इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव था नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करना। लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट यानी कि शाह आलम मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे ताजिर हज़रात जो है उन्होंने धरना दिया हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबात इनके क्या है कि नाजायज़ तजावज़ात जिनको ख़त्म किया जा रहा है, दुकानों को गिराया जा रहा है, उनको ना गिराया जाए। इनसे इनके मुतालबात जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक प्लाजा है जिसको बगैर नोटिस के गिरा दिया गया है। उसके ऑनर भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं और इनके मुतालबात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं। ताजिर हजरात की जानिब से जो है जितने भी ताजिर हैं उन्होंने आज जो है वो हड़ताल की हुई है, इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हड़ताल की वजह क्या है तो वो भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बताते जाएं कि शाह आलम चौक में जो है एक 3 मंजिला प्लाजा जो है उसको गिराया गया है और बगैर किसी नोटिस के। तो एक तो ये वजह है एहतजाज की, उसके अलावा नाजायज़ तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है। लोग जो हैं वो बड़े इस हुकूमत पे धर्म भरम है। अब इनसे जानते हैं कि इनको कोई इसका नोटिस मिला था या नहीं, और इनका एहतजाज करना जो है ये क्यों सड़कों पे आए हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या इनके जो है मुतालबात है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्लाजा आपका है, जी जी प्लाजा मेरा है। क्या वजह है, क्यों ये गिराया गया है? बस गुंडागर्दी हुकूमत की। हम लोग इधर 80 साल से बैठे हुए हैं। हम लोग माजर होके आए हैं, इंडिया से जब इधर आए हैं जंगों के बाद हमारे बड़ों ने ये जगह बात करी है। हमने कोई यहाँ पे हिंदू काफ था, ये हिंदू काफ का मंदिर है, मोती लाल का मंदिर उनके दादे का, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे 80 साल से बैठे हुए हैं। कोई ज़िंदगी की 80 साल एक उम्र होती है। हमने ये लोग हमारे ये चाचे ताए हम लोग ये अपनी बरादरी हम लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने एक प्लाजा नहीं फेंका, इन्होंने 7-15 दुकानें और फेंकी हैं। ना हमें कोई नोटिस दिया, ना कोई मामला करा। ये कहते हैं ये प्लाजा कैसे बना? भाई प्लाजा महकमे ने बनवाया है। महकमा पैसा लेता है, सब कुछ लेता है। इधर तो पता नहीं कौन-कौन आगे इधर से पैसा लेता है। यहाँ की पुलिस भी लेती है पैसा, ये नहीं है। हम यहाँ के सबसे बड़ी बात है हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं। यहाँ के हमने एलडीए, कारपोरेशन, हिंदू काफ जो भी आता है हम उनको पैसे देते हैं। तो इनका फर्ज बनता था हमारा सामान निकालने से पहले हमें कोई नोटिस तो देते एक दो। नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया। अचानक हमला हुआ है रात को, ये सुबह 7 बजे। एक दहशतगर्दी कहते हैं, ये वो दहशतगर्दी है। हम लोग कह रहे हैं साइडों पे जंगें लगी हुई हैं। जंग तो हमारे पाकिस्तान में लगी हुई है और आगे लगनी है। जो ये हालात कर रहे हैं, इनका पीरियड है 7,000 दुकानदार का। 7,000 दुकानदार का मतलब है हर दुकान पे 4-4, 5-5, 7-7 बंदे काम करते हैं। ये 80 से 90 लाख की रोजी को बर्बाद करने जा रहे हैं। ये जगह जो है ये गवर्नमेंट की है? नहीं, ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये हिंदू काफ की जगह है। हम लोग अब माजर होके आए हुए हैं, जब से हम इधर बैठे हुए हैं 80 साल के बैठे हुए हैं। या आज नहीं बैठ रहे, या हुकूमत को आज नजर आया है। भाई 80 साल के आप बैठे हुए हैं। ये लोगों ने खुद ही ये दुकानें बनवाई हैं, हुकूमतों के बंदों ने कभी इधर से पैसे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीदारी करी हुई है। बेचने वाले बेच के हुए हैं, वो हुकूमत के लीडर थे जिन्होंने ये बनवाई है, बेच के पैसा अपना हजम करके हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर का हर चीज़ जेवर जूवर ये वो अपनी जगहें बेची, अपनी बीवियों का जेवर बेच के ये वो दुकानें ली हुई हैं किसको आज बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। हम लोग तो इनसे ना यही कहते हैं अब हमें मार दे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब कोई बात नहीं, हम समझेंगे यहाँ पे भी। अब ये लोगों ने ना हमारे साथ पहले भी ज्यादती करी है, पहले भी एक दफ़ा पहले भी कर गए थे। उसके बाद फिर हमें आर्डर दे दिए। यही गवर्नमेंट आती है, यही आर्डर देती है। इनका एक तरीका बन गया हुआ है पैसे कमाने का। इनको मांगने की आदत है ज़कात। ये कटोरा मांगते हैं, बाहर का बैंक का पैसा मांगते हैं। हमने गोरों को क्या करना? हमने अपने बंदों को बचाना है। हमने गोरों को थोड़ी दिखाना है। हमने अपना पेट भरना है, अपने बच्चों का रिजल्ट कमाना है, हमने गोरों को देखना है। एक गोरे ने आना है, ये कहता है ये वो गोरे आएंगे बाहर से। गोरों ने आके यहाँ पे क्या करना है? और जो से हमारे हैं उनको तो देखो। तुम किसी के खातिर, अंग्रेजों के खातिर, अंग्रेजों के चमचों के खातिर हमारा हालात खराब कर रहे हो, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हो। ये 12 गेट हो गए, कहते हैं कि हमने ओपन करना है। इसको बात किसने करवाया है ये भी तो देखे ना आप। ये भी तो देखे ना आप। इन लोगों को दुकानें बनवाई हैं, ये टैक्स जाता है, ये सारे टैक्स प्ले हैं। हम सारे टैक्स देते हैं, हर चीज देते हैं। ये तो हमारे साथ जाती है। इसके पीछे हमारे घर हैं, उन घरों का भी कहते हैं हमने गिरवा देना है। तो ऐसा नहीं होएगा। ये अंधा कानून नहीं है ना, हमने होने देना। जा अस्सलाम। हाँ जी, बुजुर्गों बताएं आपके क्या मुतालबात है? हमारा एक ही मुतालबा है कि इसको खजाना बनाया जाए। ये 7,000 दुकानें जो है ना, इनके ऊपर
एक एक दुकान के ऊपर तकरीबन 10 आदमी काम कर रहे हैं, उनके पीछे खानदान है। इनको बर्बाद ना किया जाए, इनको रोजी आगे ही पहले मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, महंगाई इतनी तो ज़बरदस्त है कि वो कंट्रोल से बाहर है, तो आगे लोग खुदकशी कर रहे हैं। और ये जगह जो है जो जिसको गिराना चाहते हैं, ये खुद गवर्नमेंट ने, ज़ियाउल हक साहब ने ये सुपर मार्केट बना के दी थी। मदीना मार्केट भी है, वो भी मतलब गवर्नमेंट ने खुद बना के दी थी। जब 40-50 साल हो गए हैं उनको बना के दी हुई है। उनको किराया बदसूर जा रहा है उनको। तो मतलब ये गिरा के तो क्या बनाना चाहते हैं, मैं तो नहीं समझता कि इसे जायज़ काम है। बहरहाल हमारी गवर्नमेंट से पुरज़ोर अपील है कि इसको किसी भी हालत में इसे ना छेड़ा जाए, इनको रोज़गार दिया जाए, बजाय कि रोज़गार देने के आप उनका रोज़गार छीन रहे हैं। ये तो खुदकशी वाला काम है ना। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ेगी और क्या होगा इसके अलावा, कहाँ पे जाएंगे ये लोग। इसको आगे फ़लस्तीन का मसला देख लो, उधर गज़ा बना हुआ है, आप यहाँ पे शारमी चौक में गज़ा बनाना चाहते हैं, लाखों आदमी बेरोज़गार हो जाएंगे। खुदारा इस पे सोचो समझो और इसको मत अपना इस मामलात को छेड़ो। ये आपका खुद इलाका है, मियाँ साहब का ये अपना इलाका है और ये शहबाज शरीफ का इलाका है। हम खुद ही इनको लाने वाले ही हैं। हम लोग लाने वाले हैं। हुकूमत हमसे नहीं चलती, हुकूमत हमसे चलती है, हुकूमत हमें नहीं चला सकती। यहाँ से हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। यहाँ पे कब इलेक्शन होते हैं हम फ्लैक्सें लगाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ की, इनकी सबकी, मरियम नवाज की। ये सामने मेरे देखें, ये ऑफिस है, इधर हमजा भी बैठता, सारे बैठते हैं, शहबाज शरीफ बैठता था। ये लोग हमसे हैं, ये हमसे कोई मुआहदा करे ना, हम इनको देते हैं क्या चाहिए, हमारी जगह हमें वापस दी जाए। ये कहते हैं जी हम तुम्हें कोई मार्जिन देंगे, हमसे बताएं। हम लोग 50-80 साल से बैठे हुए, हमसे मार्जिन की बात करें, हम अपना मार्जिन देने के लिए इनको लिए तैयार हैं। ये हमसे कहें लो जी, आप हमें कहते हैं कि हमारी दुकानें तोड़ के हमारा 80 साल का कारोबार तबाह करने के बाद ये नवा बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना और ऐसा चलना भी नहीं है। हम लोग सड़कों पे अपने लिए खुदकुशियां करने के लिए भी तैयार हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हैं। ये मरियम नवाज को देखना चाहिए, एक माँ होती है, लोगों को घर बना के देती है। ये माँ है, घर भी नहीं बना रही और तोड़ के दे रही है। ये तो ज्यादती कर रही है ना। ये कहते हैं जंगें लगी हुई है, जंग से भी बुरा हाल हुआ है। देखो ना, तबाही फेर दी हुई शाली के अंदर। ये खूबसूरती है, इसको खूबसूरती है, खूबसूरती है इसकी, ये खूबसूरती नहीं है।